हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूं जो 2016 की साइको हॉरर मूवी है। इसका नाम है अ क्योर फॉर वेलनेस। दरअसल इस मूवी के अंदर एक वेलनेस सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर जाने के बाद कोई भी लौट कर वापस नहीं आता। इस मूवी को IMDb में 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मूवी अ क्योर फॉर वेलनेस। फिल्म के अंदर एक यंग और एक होनहार आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोखाट, जो बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा होता है। कंपनी के डील को हैंडल करने के लिए कंपनी के CEO के साइन चाहिए होते हैं जिसका नाम होता है पैम्ब्रोक। लेकिन पैम्ब्रोक स्विट्जरलैंड की एक वेलनेस सेंटर में गया हुआ होता है जो एक स्पा भी होता है ताकि वह अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सके। 2 हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन तभी उसकी कंपनी को उसका लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कभी भी वापस नहीं आना चाहता। ये जानने के बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को लोखार्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम्हें स्विट्जरलैंड जाकर कंपनी के CEO को लेकर वापस आना है। लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है और वहां से एक कार हायर करता है उस स्पा में जाने के लिए जो एक दूर गांव के ऊपर एक हिल साइड पर होती है। वह स्पा की तरफ जा रहा होता है, तभी कार के अंदर बैठे लॉकहार्ट के ऊपर एक रास्ते का मुसाफिर उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देता है। तभी ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि इनकी बिहेवियर की ये वजह इनकी पुरानी सभ्यता है जिसे ये लोग अभी भी फॉलो करते हैं, और वो 200 साल पुरानी सभ्यता है। जहाँ पर ये स्पा होता है वो एक किले के अंदर मौजूद था। उस किले के अंदर एक प्रिंस रहा करता था जो अपनी ब्लड लाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। उसका मानना था कि सिर्फ उसकी सिस्टर ही उसके बच्चे की माँ बन सकती है। ये बात गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से शादी से एक रात पहले किले के अंदर घुस जाते हैं और उसकी बहन को जिंदा जला देते हैं और किले को भी आग लगा देते हैं। ये कहानी ड्राइवर लॉकहार्ट को बता रहा होता है। सुनते सुनते वो किले तक पहुंच जाता है। वह अंदर जाता है, उसे पता लगता है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से उसे पैम्ब्रोक से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ के एक मैनेजर से मिलता है और उसको बताता है कि वो काफी दूर यानी कि न्यूयॉर्क से आया है और पैम्ब्रोक से मिलने के लिए आया है ताकि वो उसे वापस लेकर जा सके। वह मैनेजर जिसका नाम पीटरसन होता है वो लॉकहार्ट से कहता है कि तुम्हें शाम तक 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसी के बाद तुम पैम्ब्रोक से मिल सकते हो। ये सुनने के बाद लॉकहार्ट इंतजार करने का फैसला कर लेता है। उस किले के आसपास कोई भी मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। वो वापस स्पा से होटल जाना शुरू कर देता है। वहाँ से निकलते ही लॉकहार्ट का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे 3 दिन के बाद होश आता है और वो देखता है कि वो उसी स्पा के अंदर है जिस स्पा के अंदर वो अपने CEO को लेने के लिए आया था। यहाँ पर लॉकहार्ट की मुलाकात डॉक्टर वॉल्मर से होती है और डॉक्टर वॉल्मर उस स्पा का ऑनर भी होता है। वॉल्मर उसे बताता है कि एक्सीडेंट के अंदर उसका पैर टूट चुका है जिसकी वजह से वो अभी नहीं चल सकता है, और डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि एक्सीडेंट की खबर मैंने तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचा दी है, तो तुम्हें ऑफिस की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट को कुछ दिन के लिए वहीं पर रेस्ट करने के लिए सलाह देता है और साथ ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर बहुत सारा पानी भी पीना पड़ेगा क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा खास है और ये हमारे रोगों को बहुत तेजी से ठीक कर देता है। डॉक्टर वॉल्मर के वहां से जाने के बाद लॉकहार्ट वहां का पानी पीता है और पानी पीते समय वो देखता है कि उसके अंदर कोई छोटा सा कीड़ा है। उसे गौर से देखता है, फिर उसे वो इग्नोर कर देता है और इसके बाद वह थोड़ी देर के बाद लॉकहार्ट स्पा को एक्सप्लोर करने जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं वो हाइड्रोथेरेपी से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लॉकहार्ट स्पा घूमते घूमते स्टीम बाथ केबिन की तरफ चला जाता है जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके कंपनी के CEO पैम्ब्रोक से होती है जिसे वह ढूंढने के लिए आया था। दोनों कंपनी के इश्यूज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में पता लगता है कि पैम्ब्रोक लॉकहार्ट के साथ जाने के लिए रेडी हो गया है।
अभी थोड़ी देर बाद लॉकहार्ट की मुलाकात वहाँ के कुछ और पेशेंट से होती है, जैसे कि मिस वॉटकिंस और एक प्यारी सी लड़की हैना, और वो उन पेशेंट्स को बताता है कि हम लोग वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये सुनने के बाद बाकी लोग तो खुश होते हैं, लेकिन हैना कहती है कि आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं गया है। इसके बाद लॉकहार्ट पैम्ब्रुक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि पैम्ब्रुक का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद वो अपने सीईओ को ढूंढता हुआ एक हॉल में चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर अब बाकी के लोगों के साथ डिनर कर रहा था। वो वॉल्मर से पूछता है कि पैम्ब्रुक कहाँ पर है। डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि मिस्टर पैम्ब्रुक की हालत पहले से बहुत ज्यादा अचानक से खराब हो गई है, क्योंकि तुमने उनके साथ उनकी बिजनेस की डील्स के बारे में कुछ बात की थी, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ गए हैं। ये सुनने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि तुम अमीर पैसे वाले लोगों को लूट रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग रुकते हो, तुम जबरदस्ती उनको यहाँ पर रोकते हो। वो ये बात कर ही रहा होता है और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर पैम्ब्रुक को यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा। वो इतना बोलते हैं कि साथ ही उसके नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट का अपने केबिन के अंदर चेकअप कर रहा था। वहीं पर उस लड़की की पिक्चर भी होती है जिसका नाम हैना होता है। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि एक स्पेशल केस है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं और उनमें कुछ भी ठीक नहीं है। एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसके बाद वो उसे हाइड्रोथेरेपी लेने के लिए कहता है, जिसके लिए लॉकहार्ट रेडी हो जाता है। और मौका मिलते के साथ ही लॉकहार्ट पैम्ब्रुक की मेडिकल फाइल वहां से चोरी कर चला जाता है। और वहीं पर एक चीज उसकी नजरों में आती है। उसको पता लगता है कि डॉक्टर वॉल्मर, हैना और बाकी के स्टाफ एक अजीब सी चीज हमेशा लेते रहते हैं, एक ब्लू कलर का लिक्विड, जिसको वो हमेशा एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से ही लॉकहार्ट का हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है और उसे एक बड़े से टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके आस पास बहुत सारी ईल मछली आ चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उस टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्रीथिंग ट्यूब उसके पास से छूट जाता है और वो बेहोश होने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ का स्टाफ उस टैंक का दरवाजा खोलते हैं और लॉकहार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। निकलने के बाद जब लॉकहार्ट वापस उस टैंक के अंदर नजर डालता है तो उसे वहाँ पर इस तरह की कोई भी मछलियाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट डे लॉकहार्ट की मुलाकात मिसेस वॉटकिंस से होती है, जहाँ पर उनका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वो उस प्रिंस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मिसेस वॉटकिंस लॉकहार्ट को बताती हैं कि गांव वालों ने ये जगह इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि वो प्रिंस अपनी बहन से शादी करना चाहता, बल्कि इसलिए जलाई गई थी क्योंकि यहाँ पर मजदूरों के ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जो नहीं करने चाहिए थे, और इसी वजह से यहाँ के मजदूर बड़ी तादाद में गायब होना शुरू हो गए थे। कुछ टाइम बाद गांव वालों को उनकी लाशें एक खेत के अंदर मिली थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी, मानो किसी ने उन्हें मम्मी बना दिया हो। इसके बाद मिसेस वॉटकिंस वहां से अपने ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। इसके बाद लॉकहार्ट हैना से मिलता है और लॉकहार्ट हैना से एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम बाहर तक अपनी साइकिल पर राइड करा दो। इसके लिए हैना रेडी हो जाती है और फिर वो वहां से एक पब की तरफ चले जाते हैं। वहां जाने के बाद लॉकहार्ट हैना को बियर ऑफर करता है। हैना के लिए ये सब चीजें बहुत ही नई थी क्योंकि उसे वहां से निकलने की कोई भी परमिशन नहीं थी और किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और फर्स्ट टाइम उसे किसी ने बियर ऑफर की थी। लॉकहार्ट हैना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। हैना बताती है कि बचपन में मेरी माँ जलकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उसके डैडी उसे अभी तक लेने के लिए नहीं आए हैं। जब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। दरअसल लॉकहार्ट इस टाउन के अंदर एक किसी डॉक्टर को ढूंढने आया था ताकि वो उसे पैम्ब्रुक की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। वो पब के ऑनर से इस बारे में बात करता है और पब का ऑनर उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास भेज देता है। वो हैना के पास जाता है और उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उस जानवरों के डॉक्टर के पास मिलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर वो रिपोर्ट्स देखकर बताता है कि पैम्ब्रुक के दांत एक एक करके टूट रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और वो साथ ही वो डॉक्टर लॉकहार्ट से बताता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ये बात सुनने के बाद लॉकहार्ट एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि स्पा के अंदर हमेशा हर किसी को पानी के लिए बोला जाता है कि आप सभी को हमेशा पानी जरूर पीते रहना चाहिए। लेकिन तभी लॉकहार्ट को 200 साल पहले की बात याद आती है
कि किस तरह से वहाँ के मजदूर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मर रहे थे, और वो इस बात पर श्योर हो जाता है कि इन दोनों चीजों के बीच में आपस के अंदर जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी लॉकहार्ट को उस डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि प्रिंस की सिस्टर बीमार नहीं थी, बल्कि किसी कारणवश वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, और वो प्रिंस इसी चीज का क्योर ढूंढ रहा था। इसके बाद लॉकहार्ट पब के अंदर वापस आ जाता है और न्यूयॉर्क अपने ऑफिस में फोन लगाता है ताकि वो जान सके कि पैमब्रुक को क्या पहले से कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएं। उसे पता लगता है कि पैमब्रुक अपने हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हुआ करता था, इसलिए उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही उसे ये भी पता लगता है कि उसके ऑफिस के अंदर उसके एक्सीडेंट वाली बात किसी को मालूम ही नहीं है, यानी कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला है। लॉकहार्ट वापस हैना के पास जाता है जहाँ वो बियर के नशे में डांस करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर गाँव का एक लड़का आता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आता है और उसकी वहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर पहुंच जाता है जो उन दोनों को अपने साथ अपनी गाड़ी में वापस उसी स्पा के अंदर ले जाता है। वहां पर आने के बाद लॉकहार्ट का दांत निकलना शुरू हो जाता है और वो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए स्पा के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी उसे वहां पर मिसेस वॉटकिंस मिलती हैं जो लॉकहार्ट को बताती है कि प्रिंस की सिस्टर प्रेग्नेंट थी, और इसकी वजह से गुस्साए गांव वालों ने प्रिंस की सिस्टर का पेट फाड़कर उस बच्चे को निकालकर पानी में फेंक दिया था, लेकिन वो पानी में गिरने के बाद भी नहीं मरा, वो बच गया था। तभी लॉकहार्ट दूसरे रूम के अंदर जाता है और वहां पर देखता है बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर कुछ बॉडीज रखी गई हैं, जहां पर पैमब्रुक की भी बॉडी है और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे पेशेंट्स को रखा गया है, और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे मानो सब लोग मर चुके हैं। तभी वो वहां से निकलता है और उसे डॉक्टर वॉल्मर वहां से निकलते हुए देख लेता है, और उसे एक टॉर्चर रूम के अंदर ले जाते हैं और उसको चारों तरफ से बांधने के बाद उसका जबरदस्ती एक दांत और उखाड़ देते हैं। इसके बाद लॉकहार्ट किसी न किसी तरह से मौका पाते ही उस जगह से निकल जाता है और अपने ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो एक पुलिसमैन को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और इसके बाद वो पुलिस वाला डॉक्टर वॉल्मर को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर वॉल्मर और पुलिस ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। और वॉल्मर के फौरन बाद ही वहाँ पर पैमब्रुक भी आ जाता है, जिसको लॉकहार्ट डैड समझकर छोड़ आया था और उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए आया था। पैमब्रुक उसको देखने के बाद उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और ये पुलिसमैन के सामने एक बयान देता है जिसके अंदर वो बताता है कि लॉकहार्ट मुझे यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाना चाहता है। अपने आप को चारों तरफ से घिरता हुआ देखकर लॉकहार्ट डॉक्टर वॉल्मर के साथ वापस उसी स्पा के अंदर आ जाता है। इसके बाद लॉकहार्ट की हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसके बाद वो ये यकीन करने लग जाता है कि वो पैमब्रुक की तरह ही बहुत ज्यादा बीमार है और उसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसी स्पा में रहना पड़ेगा। इस थेरेपी के दौरान एक दिन लॉकहार्ट को उसके फादर की याद आती है। दरअसल उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए गए थे और वो इन इल्जामों को सहन नहीं कर पाए और अपनी जान दे डाली। फिर लॉकहार्ट ये डिसाइड कर लेता है कि वो ये स्पा छोड़कर नहीं जाएगा और यहाँ से पूरी सच्चाई जानने के बाद ही जाएगा। इसके बाद वो अपने पैर में लगे प्लास्टर को तोड़ना शुरू कर देता है और वो देखता है कि उसके पैर तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसके पैर तो कभी टूटे ही नहीं थे। इसके बाद वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहाँ पर हर रोज बॉडीज को ले जाते हुए वो देखा करता था। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें रखी हुई हैं, जिसके अंदर एक मिसेस वॉटकिंस की भी लाश है और वो पूरी तरह से सूख चुकी है, और वो उन लाशों को पानी में फेंकते हुए भी लोगों को देख लेता है, और पानी में डालते के साथ ही वहाँ पर बहुत सारी मछलियां आ जाया करती थी और वो इन बॉडीज को खा जाती थी। तभी वहाँ का एक केयर टेकर उसको देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लॉकहार्ट उसको मार डालता है। फिर हैना को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के अंदर स्विम कर रही होती है और उसे वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वो देखता है कि हैना की चारों तरफ ईल मछलियां आ गई हैं, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो ईल मछलियां हैना के ऊपर हमला नहीं करती बल्कि उसके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं। ये देखकर हैना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पूल से बाहर आ जाती है। उसकी ब्लीडिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो ये समझती है कि वो भी बहुत ज्यादा बीमार है, और इसके बाद वो डॉक्टर वॉल्मर से मिलती है। तभी वहाँ पर लॉकहार्ट भी आ जाता है और लॉकहार्ट डॉक्टर वॉल्मर को बहुत सारे पेशेंट्स के सामने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, और साथ में वो डॉक्टर वॉल्मर के ऊपर ये इल्जाम भी लगाता है कि वो सभी पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से बीमार कर रहा है। ये सुनने के बाद वो सारे पेशेंट्स लॉकहार्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लॉकहार्ट को बताते हैं
कि हम लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं। ऐसा लगता है मानो उन सभी को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। इसके बाद जब लॉकहार्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर उसको डाल दिया गया है। तभी वहां पर डॉक्टर वॉल्मर आता है और उसके मुंह के अंदर एक ट्यूब डालने की कोशिश करता है ताकि वो ईल मछली वाला पानी उसके पेट के अंदर जा सके। इसके बाद डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट के सामने कबूल करता है कि प्रिंस ने जो आविष्कार किए थे उन्हीं का इस्तेमाल डॉक्टर वॉल्मर यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ। और वो ये बात भी कबूल करता है कि मैं ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता हूँ जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन उनके आगे पीछे कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रिंस अपने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, मैं भी उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो, जिसकी वजह से तुम्हें यहीं पर रहकर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर वॉल्मर ईल के बारे में भी बताता है कि ईल मछलियां दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर थोड़े समय के लिए ही पानी के अंदर सरवाइव कर पाती हैं, और इस स्पा के पानी के अंदर ईल मछलियां 300 साल से जिंदा हैं। लेकिन ये ईल मछली वाला पानी इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जो भी इस पानी को पीता है वो हेलुसिनेट करना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अगर इस पानी को इंसानों की बॉडी से पूरी तरीके से छान कर एक तरीके से निकाल लिया जाता है, उससे ये पानी बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है और ये एक फिर लाइफ सेविंग एसेंस बन जाता है। और यही वजह है कि डॉक्टर वॉल्मर, हैना और बाकी के लोग इस पानी को एक विटामिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और डॉक्टर वॉल्मर हैना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और वो उसे बताता है कि तुम अब रेडी हो चुकी हो। लेकिन इस बात का पता हमें आगे चलेगा कि ऐसा डॉक्टर वॉल्मर ने हैना से क्यों कहा था। इसके बाद हैना लॉकहार्ट से मिलने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि लॉकहार्ट के दांत फिक्स कर दिए गए हैं और वो बाकी पेशेंट्स की तरह ही बात करने लग गया था। उसके बाद डॉक्टर वॉल्मर अपने स्टाफ के लिए शाम को पार्टी देता है और हैना को एक रूम में लेकर जाता है। तभी दिखाते हैं कि लॉकहार्ट को मिसेस वॉटकिंस की वो बात याद आती है कि जब प्रिंस की सिस्टर का वो बच्चा निकालकर पानी में फेंक दिया गया था तो वो किसी तरह से सरवाइव कर गया था। और मिसेस वॉटकिंस की पजल्स में से उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था शी डजंट नो। उसके बाद लॉकहार्ट को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है जो कि उस किले को जलाने के बाद उस किले को रिकंस्ट्रक्शन वाला फोटो था। उस पिक्चर के अंदर लॉकहार्ट को एक आदमी दिखता है जिसका मुंह पूरी तरह से बैंडेजेस से बंधा हुआ था और उसके साथ उसे एक बच्ची भी दिखाई देती है। और ये पिक्चर देखने के बाद लॉकहार्ट सब कुछ समझ जाता है। इधर दूसरे कमरे के अंदर वॉल्मर हैना के हाथ पैर बांधकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लॉकहार्ट आ जाता है और हैना को डॉक्टर वॉल्मर की बेटी बताता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर वॉल्मर पागल, सनकी और एक बहुत ही नाकारा और गंदा इंसान है। दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई के बाद डॉक्टर वॉल्मर अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतारता है और तब ये पता लगता है कि डॉक्टर वॉल्मर ही वो प्रिंस है जो वो विटामिन लेने की वजह से अभी तक जिंदा है। और यही क्योर उसकी सिस्टर को भी दिया जाता था जिसकी वजह से वो बेबी भी सरवाइव कर गया था। लेकिन क्ले के अंदर आग लगने की वजह से उसकी सिस्टर नहीं बच पाती है। वो बच्चा और वो प्रिंस बच जाता है, जिसकी वजह से 200 साल तक ये अभी तक वही क्योर लेने के बाद जिंदा थे बिना किसी बुढ़ापे के। इसके बाद लड़ाई के दौरान लॉकहार्ट उस प्रिंस के ऊपर कुछ ऐसा डालता है और उसके ऊपर आग लगा देता है और इसके बाद वो हैना को बचाने के लिए चला जाता है। इधर धीरे धीरे आग पूरे स्पा के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। इधर वो प्रिंस अपनी आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है और लॉकहार्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारते मारते उस ईल मछली वाले पानी के पास लेकर आता है। वो ऐसा करने ही वाला होता है तभी पीछे से हैना आती है और प्रिंस के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से प्रिंस मर जाता है। इसके बाद वो प्रिंस उस पानी के अंदर गिर जाता है जिसकी वजह से मछलियां उसको खाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद लॉकहार्ट और हैना एक साइकिल लेकर बाहर जाने लग जाते हैं और तभी उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है। लॉकहार्ट देखता है इस कार के अंदर से वही लोग निकले हैं जो उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने लॉकहार्ट को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि ये बोर्ड मेंबर्स लॉकहार्ट और अपने कंपनी के सीईओ से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर खुद आना पड़ा। तभी लॉकहार्ट उनको बताता है कि पैम ब्रुक मर चुका है। तभी वो बोर्ड मेंबर्स लॉकहार्ट को कार में बिठाते हैं और कंपनी में ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि कंपनी में ले जाने के बाद जो भी ये मैस हुआ है उस सब का ब्लेम वो लॉकहार्ट के ऊपर डाल सकें। ठीक उसी तरह जिस तरह से इसके पिता के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन लॉकहार्ट ये सब चीजें नहीं मानता और वो इनसे मना करने के बाद हैना को साइकिल पर बिठाता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉकहार्ट एक इविल स्माइल के साथ हंस रहा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।